प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 30। आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो, मानव ने नाराजगी में जवाब दिया। मानव सुहानी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल गया। वैसे तो मानव डॉक्टर को घर पर ही बुला सकता था, परंतु घर में पहले से ही दो दो शादियों की हलचल थी। ऐसे में डॉक्टर्स को घर पर बुलाना ठीक नहीं था। सुहानी इस समय हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और मानव ने सुहानी के हाथ को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ था। डॉक्टर रितिका सुहानी को चेक कर रही थी। सुहानी के पेट पर कुछ पतली तारें लगी हुई थी, जो कि सामने रखे टीवी तक जा रही थी। आपका बेबी बिल्कुल ठीक है मिसेस सेठी, वो देखिए, रितिका ने मुस्कुराते हुए टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा। मानव और सुहानी दोनों ही पीछे रखी टीवी की ओर देखने लगे। टीवी में एक बिल्ली से भी छोटे बच्चे की छवि नजर आ रही थी। वो छवि ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक नन्हा बच्चा आनंद में नींद में हो। टीवी को देखकर सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। बच्चा, आप अपनी मम्मा के जान हो, इसीलिए मम्मा हमेशा आपकी रक्षा करेगी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। मानव भी भावहीन चेहरे से टीवी को देख रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं जिसे भी जाने लगता हूँ वो मर जाता है, परंतु बच्चा आप चिंता मत करना, डैडी आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, मानव ने मन में कहा। हालांकि वो अभी भी अंदर से डरा हुआ था। मानव का हाथ हल्का कांप रहा था, जो कि सुहानी भी महसूस कर सकती थी। सुहानी ये देखकर मुस्कुराने लगी और मानव के हाथ को अपने पेट पर रख दिया। मानव ने हैरान होकर सुहानी के पेट पर रखे अपने हाथ को देखा और फिर सुहानी को। सुहानी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये हमारा बच्चा है, जो कि ढेर सारा प्यार का हकदार है, तो क्या इसमें आप भी मेरा साथ देंगे ना मानव? सुहानी ने मानव को देखकर मुस्कुराते हुए सवाल किया। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु आगे बढ़कर सुहानी के पेट को चूम लिया। ये देखकर सुहानी मुस्कुराई। इसका मतलब सुहानी ने हाँ माना। डॉक्टर रितिका पहले ही कमरे से जा चुकी थी। सुहानी ने देखा कि शाम के 4 बज गए थे। उसके बाद सुहानी और मानव घर की ओर निकल गए। दूसरी तरफ सेठी बंगले के पार्किंग लॉट में मोहित और पाखी अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरे थे। पाखी ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो कि ज्यादा महंगा नहीं था। उसके गले में मंगलसूत्र था तथा फूलों की वरमाला और मांग में सिंदूर था, जिसे देखने से पता चल रहा था कि वो अब बिन ब्याही नहीं रही, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ उसका हाथ पकड़े मोहित खड़ा हुआ था। पाखी आज बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मोहित, मुझे डर लग रहा है, पाखी ने परेशान होकर कहा। प्यार किया है तो डरना क्या पाखी, और वैसे भी हमने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए चलो अंदर चलते हैं, मोहित ने समझाते हुए कहा। पाखी अब भी डरी हुई लग रही थी। मुझ पर यकीन करो और अंदर चलो, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और मोहित के साथ सेठी बंगले में प्रवेश कर गई। उधर सभी लोग शादियों की तैयारी कर रहे थे और नौकर भी घर की सजावट में व्यस्त थे, परंतु जैसे ही पाखी और मोहित को घर के नौकरों ने देखा तो हैरान रह गए। उस जगह काम कर रहे नौकर हैरानी से पाखी को देखने लगे और गले में मंगलसूत्र तथा वरमाला और मांग में सिंदूर देखकर सब समझ गए थे। हेमा दौड़कर आरती और राहुल के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद आरती भागती हुई हॉल में मौजूद मोहित को देखने आई। मीनाक्षी जी भी अब तक हॉल में पहुंच चुकी थी। मीनाक्षी जी ने सख्त होकर बोला, ये सब क्या है मोहित? आज शाम को ही तुम्हारी सगाई होने वाली है, परंतु अभी तुम किसी और लड़की से शादी करके आ रहे हो। आरती गुस्से में तिलमिलाई हुई पाखी की ओर बढ़ गई। मुझे पता है ये सब कुछ इस लड़की ने किया होगा। ऐसी लड़कियों का काम ही होता है अमीर लड़कों को फंसाना। बोलते हुए आरती पाखी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, परंतु मोहित पाखी के आगे आकर खड़ा हो गया। मॉम, इसमें पाखी की कोई गलती नहीं है। वो मैं ही था जिसे पाखी से प्यार हुआ था। वो मैं ही था जिसने पाखी से शादी करने के लिए कहा था। आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं, बस अपनी मर्जी थोप रहे थे मुझ पर। परंतु मैं पाखी से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता था, परंतु आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस अपनी मर्जी मुझ पर थोपनी थी। मोहित का ये जवाब सुनकर आरती हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि मोहित उसे ऐसा जवाब भी दे सकता था, परंतु मीनाक्षी जी सब कुछ समझ चुकी थी। मीनाक्षी जी ने आरती को नाराजगी से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि मोहित इस शादी के लिए तैयार है या नहीं, परंतु तुमने कहा था कि मोहित इस शादी के लिए तैयार है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ जी। मैं तो बस अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मीनाक्षी जी ने सख्त लहजे में आरती को देखते हुए कहा। और तुम दोनों मोहित और पाखी की ओर देखते हुए बोलती है, जाओ अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर मोहित पाखी का हाथ पकड़े अपने कमरे की ओर चल दिया, परंतु तभी आरती पाखी के आगे आकर खड़ी हो गई। नहीं, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो और ना ही मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकारने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसी गरीबी परंतु चालाक लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करके उनके पैसों पर राज करती है। आरती ने ये बात पाखी का मजाक उड़ाने के लहजे में कही थी। आरती की ये बात सुनकर मोहित को गुस्सा आ गया, परंतु वो कुछ बोलता उससे पहले ही पाखी ने मोहित का हाथ पकड़ उसे रोक दिया। मम्मी जी, आपको लगता है ना कि मैंने मोहित से आपके पैसों के लिए शादी की है, तो चिंता मत कीजिए। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे किसी के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाखी ने जवाब दिया, खबरदार, जो तुमने मुझे मम्मी जी कहा तो मैं सिर्फ मोहित की माँ हूँ, तुम्हारी नहीं। आरती ने गुस्से में जवाब दिया। उसी समय मानव और सुहानी भी घर में दाखिल हुए। घर में हो रहे शोर को सुन सुहानी हैरान रह गई। हालांकि मानव बिल्कुल सामान्य ही रहा। सुहानी ने परेशान होकर मानव से कहा, ये घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? मानव ने बिल्कुल नरम लहजे में कहा, इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा ही होता है। मानव ने अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट की जेब में डाला हुआ कहा। जब वो दोनों हॉल में गए, हॉल का नज़ारा देख सुहानी हैरान रह गई। पाखी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर सुहानी समझ गई थी कि मोहित ने पाखी से शादी कर ली है। ये देखकर सुहानी को अंदर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि वैसे भी मोहित पाखी से ही प्यार करता था और यदि उसने अपने प्यार के लिए कदम उठाया था तो अच्छा ही किया था। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? पाखी कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से किसी की रौबदार आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे राहुल और आर्यन खड़े हुए थे। आरती की नज़र जैसे ही सुहानी पर गई तो वो गुस्से से तिलमिला गई। आज सुबह ही आरती ने सुहानी को मोहित से कुछ बात करते हुए देखा था। जाहिर था कि वो मोहित को भागकर शादी करने के लिए ही समझा रही होगी। इसीलिए तो सुहानी के कमरे से जाने के बाद मोहित भी तुरंत कमरे से बाहर चला गया था। आरती सुहानी को थप्पड़ जड़ना चाहती थी, परंतु मानव की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर ले ही लिया ना अपनी बेइज्जती का बदला, मेरे बेटे की भगाकर शादी करने के लिए मैनिपुलेट करके। अब तो खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें, बहुत खुश होगी ना तुम, आरती ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा। यह सुन मानव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भागकर शादी मोहित ने की थी तो उसमें सुहानी की क्या गलती थी। सुहानी ने हकलाते हुए कहा, मैंने। राहुल ने सुहानी को बीच में टोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मोहित ने शादी कर ली है। आर्यन भी ये देखकर काफ़ी हैरान था। मोहित, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद थी तो फिर तुम इसे अपनी शादी होने के बाद भी अपने साथ रख सकते थे। फिर भला तुम्हें इससे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? भाई प्लीज़, मुझे आप अपनी तरह मत समझिए। मोहित ने नाराज़गी में जवाब दिया, तुम इसकी तरह बन भी नहीं सकते हो। मेरा आर्यन बिल्कुल आदर्श बेटा है और वो तुम्हारी जैसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। राहुल ने गर्व के साथ कहा, अच्छी बात है। फिर तो वैसे भी बचपन है, बचपन में आपने सबसे ज़्यादा उन्हें ही तो प्यार किया है, वो ही आपके लाडले बेटे रहे हैं, तो भला अब मेरे कुछ भी करने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मोहित ने जवाब दिया, पहले मुझे दुख ज़रूर था कि मैंने तुम्हें कम प्यार किया है, परंतु अब मेरा वो दुख भी ख़त्म हो गया है। मीनाक्षी जी ने सख्त होकर बोला, बस बहुत हो गया ड्रामा। मैंने तुम दोनों से पहले ही पूछा था कि पहले अपने बेटों की मर्जी जान लेना, तभी बात आगे बढ़ाना, परंतु ऐसा लगता नहीं है कि तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी बातों पर गौर किया है। तो अब गौर करो, मोहित की शादी हो चुकी है, तो अब ये लड़की जो भी है, परंतु अब ये सेठी परिवार की छोटी बहू है, इसीलिए ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी।
और ये मैं बता नहीं रही हूँ बल्कि आदेश दे रही हूँ। मीनाक्षी जी की बात सुन सभी लोग शांत हो गए और अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए, परंतु आरती ने आते हुए सुहानी को गुस्से में देखा। सुहानी, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे छिना है ना, तो मैं तुम्हारे परिवार को भी तोड़ दूंगी। आरती ने मन में गुस्से में कहा। वो लोग दादी का विरोध चाहकर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दादी इस घर की मुखिया थी और अगर वो चाहे तो उन लोगों को घर से बाहर भी निकाल सकती थी। मानो भी सुहानी का हाथ पकड़ अपने कमरे की ओर चल दिया, परंतु जाने से पहले सुहानी ने पीछे मुड़कर पाखी को देखा और मुस्कुराते हुए परंतु बहुत ही धीमे स्वर में शादी की बधाई दी। सुहानी के होठों को पढ़कर पाखी समझ गई कि सुहानी ने शादी की बधाई दी है, तो पाखी ने भी मुस्कुराते हुए परंतु धीमे स्वर में धन्यवाद कहा। उसके बाद मोहित पाखी को अपने कमरे में लेकर गया। कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। आज से ये हमारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? मोहित ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। बहुत ही खूबसूरत, पाखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई एम सॉरी मोहित, मेरी वजह से आपका परिवार आपसे नाराज़ हो गया। पाखी ने परेशान होकर कहा। चिंता मत करो पाखी, हमारी अभी अभी शादी हुई है ना, इसीलिए गुस्सा भी नया नया है, परंतु वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। आखिरकार वो लोग हमसे और कितने दिन तक नाराज़ रह सकते हैं? मोहित ने समझाते हुए कहा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। आपने सुना नहीं मम्मी जी ने मुझसे क्या कहा? मुझे डर लग रहा है, यदि उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो? पाखी ने परेशान होकर सवाल किया। वैसे अगर तुम सच में मॉम डैड की माफ़ी चाहती हो तो उन लोगों को एक पोती या पोता दे दो, पक्का उन लोगों की नाराज़गी तुमसे ख़त्म हो जाएगी। मोहित ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। तुम भी ना मोहित, मैं इतनी परेशान हूँ, परंतु तुम बस मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। पाखी ने नाराज़गी से मोहित के सीने पर धक्का देते हुए कहा। अरे शादी की पहली रात सभी लोग अपनी बीवियों का ढेर सारा नखरा उठाते हैं, परंतु मुझे तो सिर्फ फ़ायदा उठाना पड़ रहा है। मोहित ने पाखी को छेड़ते हुए कहा। बस करो मोहित। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। ये देखकर मोहित मुस्कुराया और पाखी को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर रख दिया। दूसरी तरफ सुहानी मानव के सीने पर सर रखे हुए थी और मानव धीरे धीरे सुहानी के बालों को सहलाते हुए टेरिस की ओर देख रहा था। मानव, आपको क्या लगता है ताई जी कभी पाखी को माफ़ नहीं करेगी? सुहानी ने परेशान होकर सवाल किया। मुझे नहीं पता, और वैसे भी यह उनका फैमिली मैटर है, इसीलिए उन्हीं को हैंडल करने दो। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मानव ने समझाते हुए कहा। मोहित काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं जा रहा, क्या आपने मोहित को कंपनी में जाने से रोका हुआ है? सुहानी ने ऊपर देखते हुए सवाल किया। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मानव ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। उस दिन केरला जाने से पहले आप बहुत गुस्से में थे, इसीलिए मुझे पता है कि आपने मोहित को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा होगा। सुहानी ने नाराज़गी में सवाल किया। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने और हमारे बेबी के बारे में सोचो, मानव ने सख्त होकर जवाब दिया। मानव, आप मोहित को वापस कंपनी ज्वाइन करने की अनुमति दे दो ना प्लीज़। मोहित की शादी हो गई है, अब मोहित का भी एक परिवार हो गया है, और सबसे बड़ी बात पाखी को ताऊजी, ताईजी और आर्यन स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे में मोहित पाखी का ख्याल कैसे रखेगा? सुहानी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं अनुमति दे दूंगा, परंतु सिर्फ तुम्हारे लिए, मानव ने कहा और सुहानी के माथे पर चूम लिया। अगली सुबह सुहानी जब उठी तो उसने देखा कि मानव अभी भी सो रहा था। फिर सुहानी ने समय देखा, घड़ी में 5:45 हो रहा था। पता नहीं कैसे, परंतु आज सुहानी की कुछ ज़्यादा ही सुबह नींद खुल गई थी। दूसरी तरफ मोहित का मोबाइल रिंग करने लगा। आवाज़ सुनकर मोहित ने नींद में ही फ़ोन रिसीव किया। मोहित फ़ोन रिसीव करके बोला। हेलो नितिन, मोहित का असिस्टेंट। सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ। मानव सर ने आपको आज से ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा है। हाँ मुझे पता है, कुछ ज़्यादा ही सुबह मैंने आपको कॉल कर दिया है, परंतु मुझे कल रात में ही आपका ज्वाइनिंग का मेल आ गया था, और शायद आपको भी आया होगा, परंतु आपने देखा है या नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए फ़ोन कर दिया। एक बार और सॉरी इस समय फ़ोन करने के लिए। मोहित, नितिन की बातों से मोहित की नींद पूरी तरह खुल गई। क्या? उसके बाद मोहित ने जल्दी से अपने मोबाइल में मेल चेक किया
और वाकई में कल रात के 10 बजे उसे मेल आया था, परंतु उसने नहीं देखा था। थैंक यू नितिन, मुझे ये बताने के लिए, मोहित ने खुश होते हुए कहा। नितिन मुस्कुराते हुए, इट्स ओके सर, बाय द वे हैप्पी मैरिड लाइफ, मोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। शोर सुनकर पाखी की नींद भी खुल गई। उसने आधी खुली हुई आंखों से देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ मोहित, तुम इतनी सुबह सुबह खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम मेरे लिए इतनी लकी हो जाओगी, मुझे तो खुशी होगी ही ना, मोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पाखी के माथे पर चूम लिया। यह सुनकर पाखी हैरान हो गई और इस बार उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। मोहित ने बताया कि वो आज से कंपनी ज्वाइन कर सकता है। यह सुनकर पाखी बहुत खुश हो गई। पाखी ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आज आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ और साथ में कुछ मीठा भी बना दूंगी। तभी मोहित ने कहा, तुम्हें क्यों बनाना है, घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम उन लोगों को कह दो, तुम्हें जो बनवाना है वो बना देंगे, और वैसे भी तुम्हें भी तो अपने ऑफिस के लिए निकलना होगा, इसीलिए जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, मोहित ने पाखी को समझाते हुए कहा। तभी पाखी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं अपने पति के लिए ही तो बनाना चाहती थी और ज़रूर बनाऊंगी, और मेरे ऑफिस जाने के लिए भी समय से तैयार भी हो जाऊंगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्योंकि अब मैं मना करूंगा तो तुम मानने वाली तो हो नहीं, इसीलिए जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपने अपने काम के लिए निकलना है, तो ज़्यादा समय लगे तो छोड़ देना, क्योंकि शादी के पहले दिन यदि मेरी पत्नी कंपनी में लेट पहुंचेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मोहित ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। तुम भी ना सुबह सुबह ही शुरू हो गए, हटो, मुझे जाने दो, पाखी ने मोहित को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद पाखी तैयार होकर किचन की ओर चल दी। उधर सुहानी भी उठ गई थी और सुबह की वॉक के लिए सुहानी बगीचे की ओर जा रही थी। मानव ऑफिस के लिए निकल चुका था। सुहानी को वॉक करना कुछ खास पसंद नहीं था, तो परंतु मीनाक्षी जी ने सुहानी को बताया था कि गर्भवती महिलाओं को हमेशा सुबह सुबह थोड़ा वॉक करते रहना चाहिए, इससे डिलीवरी के समय परेशानी कम होती है, और इस समय तक सुहानी की प्रेगनेंसी 8 महीने की हो गई थी। इसीलिए सुहानी अपनी अत्यधिक प्रिय आलस को त्याग कर हमेशा सुबह सुबह बगीचे में टहलने के लिए निकल जाती थी। सुबह कॉरिडोर से होते हुए ताई मुड़ी ही थी कि तभी उसने देखा कि पाखी कॉरिडोर में परेशान खड़ी हुई थी। यह देखकर सुहानी से रहा नहीं गया और वो पाखी के पास चली गई। सुहानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पाखी ने सुहानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप इतनी सुबह सुबह? सुहानी ने भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, वो दादी ने कहा था कि प्रेगनेंसी में वो करना बहुत अच्छा होता है, परंतु तुमने बताया नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पाखी ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, वो मैं मोहित के लिए नाश्ता बनाना चाहती थी, क्योंकि वो आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए। लेकिन तभी सुहानी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु परेशानी क्या है? क्या ऐसा है कि तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता है? पाखी ने परेशान होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, मुझे खाना बनाना तो आता है, परंतु मुझे नहीं पता है कि किचन कहाँ पर है। सुहानी ने जल्दी से कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो, रुको, मैं अभी हेमा को बुलाती हूँ। सुहानी ने जल्दी से किचन में लगे टेलीविज़न पर फ़ोन कर हेमा को बुलाया। तुम चिंता मत करो, हेमा आ रही है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दीदी, वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप भी हमारी शादी से नाराज़ है? पाखी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। मैं क्यों नाराज़ होऊंगी, बल्कि मैं तो तुम दोनों की शादी से बहुत खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा खुशी तो अपनी छोटी देवरानी को पाकर हुई हूँ, सुहानी ने खुशी से जवाब दिया। यह सुन पाखी की आंखें नम हो गई और उसने खुशी से सुहानी को गले लगा लिया। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ, परंतु आपका साथ पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। ठीक है, अब बस भी करो, और देखो हेमा आ रही है, तो जाओ, वरना दोनों ही लेट हो जाओगे, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद पाखी हेमा के साथ वहाँ से चली गई और सुहानी भी
बगीचे की ओर चली गई, परंतु कोई और भी था जो दीवार के पीछे खड़े हुए पाखी और सुहानी की बातें सुन रहा था। मॉम बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। सुहानी ने ही मोहित को भागकर शादी करने के लिए उकसाया है। आर्यन ने गुस्से में कहा, सुहानी तुमने मेरी मॉम का दिल दुखाया है, तो फिर मैं तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ कैसे रहने दे सकता था। सिर्फ आज रात मेरी शादी और तुम्हारी बर्बादी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, सुहानी सेठी। बगीचे में टहलने के बाद से ही सुहानी का जी घबरा रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए थोड़ी देर चलने के बाद ही सुहानी बगीचे में रखी टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। आज शाम आर्यन एक और मालिनी की और शादी थी और दोनों ही घर में संगीत का फंक्शन चल रहा था। इस दौरान आरती और राहुल ने पाखी से ठीक से बात भी नहीं की थी। इससे पाखी निराश हो रही थी, परंतु सुहानी को देखकर उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ रही थी। शादी के समय बारात कपाड़िया हाउस पहुंची। मानव आना तो नहीं चाहता था, परंतु सुहानी की जिद करने पर उसे आना ही पड़ा। सुहानी मानव को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो मानव को भी अपने साथ लेकर आ गई। पार्टी में सभी लोग बहुत ही नामी बिजनेसमैन और व्यापारियों में से एक थे। मानव को देखकर सभी लोग मानव से बात करने लगे। मानव नहीं चाहता था कि सुहानी ज़्यादा देर तक खड़ी रहे, इसलिए उसने सुहानी को बैठने के लिए कहा और हाथ छोड़ दिया। मानव का हाथ छोड़ना सुहानी को आज अजीब सा लगा, परंतु फिर भी सुहानी ने अपने ख्यालों को तुरंत ही झटक दिया। सुहानी साइड में जाकर बैठ गई। पाखी मोहित के साथ थी। मोहित उसे अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। बातें करते हुए अचानक मानव का सर घूमने लगा। यह देखकर मानव ने हैरानी से ग्लास को देखा। वो जूस ही था। मानव का सर घूम रहा था। मानव ने अपना सर पकड़ लिया। क्या आप ठीक है मिस्टर सेठी? मानव से बात कर रहे एक युवक ने परेशान होकर सवाल किया। मैं ठीक हूँ मिस्टर मालिक, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, मानव ने कहा और वेटर से वॉशरूम का पता पूछे वॉशरूम में चला गया। परंतु मानव के अंदर जाते ही किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मानव सिंक के पास गया और मुंह धोया। मुंह धोकर मानव ने अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर पूछा और दरवाज़ा खोलने लगा, परंतु दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। ये देखकर मानव परेशान हो गया। सुहानी, वो ठीक तो होगी ना? नहीं। मानव को सबसे पहले उसकी सुहानी की फिक्र हुई। मानव ने जल्दी से गौरव को फ़ोन कर दरवाज़ा खुलवाया और बाहर निकलकर सुहानी के बारे में सवाल किया। मानव का सवाल सुन गौरव ने सर झुका लिया। यह देखकर मानव परेशान हो गया। इसका क्या मतलब है? कहाँ है सुहानी? वो ठीक तो है ना? मानव की आवाज़ में चिंता देखी जा सकती थी। मैडम मिल नहीं रही है सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। हमने यहाँ की सीसीटीवी भी चेक की और मैडम आखिरी बार सिर्फ एक ही कैमरे में दिखी थी, जिसमें मैडम कुछ परेशान सी होकर पीछे की ओर जा रही थी, परंतु पीछे की ओर कैमरा नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं कि मैडम कहाँ गई। हालांकि मैंने हमारे गार्ड को पूरे विला के चारों तरफ फैला दिया है, परंतु मैडम का अब भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गौरव ने सिर झुकाकर एक सांस में सब कुछ बता दिया। वो जानता था कि यदि उसने मानव से कुछ भी छिपाया तो उसके लिए बहुत ही भयानक हो सकता था, और ख़ासकर सुहानी के केस में। मानव ने बहुत गुस्से में कहा, क्या तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे थे? अगर सुहानी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? इस घर के बाहर भी गार्ड्स को फैला दो और जहाँ कैमरा है चेक करो, और इस घर को शांतिपूर्ण चेक करो, शादी में कोई भी परेशानी ना हो, मानव ने ऑर्डर देते हुए कहा। उस दिन आर्यन की शादी तो हो गई, परंतु सुहानी कहीं भी नहीं मिली, और जब मानव को सुहानी के बारे में पता चला तो उसकी तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुहानी नकुल के साथ थी। सुहानी का बच्चा जन्म ले चुका था और इसकी खबर मानव को उसके बच्चे के जन्म लेने के 3 दिन बाद पता चली। ये जानकर तो मानव गुस्से से पागल ही हो गया। सुहानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे झूठे प्यार पर विश्वास कर लिया। सुहानी ज़ोर से चिल्लाया।
पूरा पैलेस मानव की चीख से दहल उठा। इस समय मानव सेठी पैलेस में रह रहा था। मानव तुरंत अपने आदमियों के साथ कुशावा भवन में पहुंच गया। नकुल को इसकी पहले से ही उम्मीद थी, इसीलिए उसने घर के बाहर की सिक्योरिटी डबल कर दी थी। परंतु यह इलाका मानव का था और नकुल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, परंतु यहाँ मानव के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। मानव अपने आदमियों के साथ कुशावा भवन में प्रवेश कर गया। सुहानी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी गोद में उसका नन्हा सा बच्चा था। नकुल सुहानी के पास बैठा हुआ सुहानी के बच्चे को खिला रहा था। ऐसा नहीं था कि मानव के आने के बारे में नकुल को पता नहीं चला था, बल्कि उसकी आंखों में तो एक अलग ही चमक थी। सुहानी और नकुल को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये देखकर सुहानी घबराकर खड़ी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? सुहानी ने घबराते हुए सवाल किया और अपने बच्चे को और भी मजबूती से पकड़ लिया। नकुल ने कहा, और कौन होगा? मानव के गार्ड्स हैं। क्या? ये सुनकर तो सुहानी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें इंडिया में नहीं रुकना चाहिए। सुहानी ने घबराते हुए नकुल से शिकायत की। अच्छा, तो तुम इंडिया से बाहर जाने वाली थी? एक जानी पहचानी आवाज़ सुन सुहानी डर से कांपने लगी। मानव, सुहानी ने हकलाते हुए कहा। इस समय मानव की नज़रें आग उगल रही थी। तुम्हें लगा था तुम भाग जाओगी, और वो भी नकुल की ओर जलन और गुस्से से देखकर। अपने इस यार के साथ मानव ने गुस्से में कहा। नहीं मानव, तुम गलत सोच रहे हो। सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही नकुल ने उसकी आवाज़ को दबा दिया और चीखकर कहा, तुम्हें क्या लगा कि सुहानी तुम्हें चाहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुहानी सिर्फ तुम्हारी कैद में थी, परंतु तुम्हें चाहती नहीं थी, नकुल ने गर्व से कहा। यह सुनकर सुहानी के कदम लड़खड़ाने लगे। एक पल को टीना की मुट्ठियां भी अपने दुपट्टे पर कस गई। नकुल की ये बात मानव के गुस्से में आग में घी डालने जैसा काम कर गई। मानव ने वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून दिया, सिवाय टीना और नकुल के, क्योंकि टीना के हाथ में दूध की बोतल थी जो वो अभी अभी लाई थी, और नकुल को तो वो खुद सजा देना चाहता था। नकुल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी इस देश के बाहर जाने के लिए, और तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। सुहानी ने परेशान होकर सवाल किया। कोई बात नहीं सुहानी, मानव को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नकुल ने जवाब दिया। ये सुनकर सुहानी की आंखें बहने लगी। सुहानी ने मानव को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मानव, नकुल झूठ बोल रहा है। बस बहुत हुआ तुम्हारा धोखा, अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई मौका नहीं है, मानव ने गुस्से में कहा और तेज कदमों से चलकर सुहानी के पास आया और सुहानी के बाहों में खेल रहे नन्हे से बच्चे को छीन लिया। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, सुहानी जोर से चिल्लाई। तुम्हारा बच्चा, ये मेरा भी बच्चा है, और अब ये सिर्फ मेरे पास रहेगा, और तुम भी, लेकिन अब तुम कभी भी हमारे बच्चे से मिल नहीं पाओगी, यही तुम्हारी सज़ा होगा। और हाँ, तुम्हारा वो पुराना कमरा बिल्कुल तैयार है। इतना बोल मानव पीछे मुड़ गया। ये सुन सुहानी कांप गई। अगली सुबह सुहानी उसी जाने पहचाने कमरे में डरी हुई बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, उसके होंठ सूख गए थे। तो हमारी इस कहानी का ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और ये स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट सीज़न लेकर आए। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ।